हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप एवरीबडी इज़ फाइन एट देयर होम्स। तो जिस चीज़ की डिमांड थी उसको फाइनली हम स्टार्ट करने वाले हैं। वो है एसएससी जीडी का कोर्स। बहुत तो बहुत बच्चों की क्वेरीज आ रही थी हैं सर कि एसएससी का कोर्स कंप्लीट करना है, हमने करना है। तो उसी के रिगार्डिंग हम पहली वीडियो में स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम फ़िलहाल नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ये चेक करने वाले हैं कि किस तरह से फॉर्म फिलिंग करनी है, क्या फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट्स हैं, कब से कब तक फॉर्म फिल हो रहा है। और फॉर्म फिल करने में भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो दे कैन कॉन्टैक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करने वाला है एसएससी। ये मोस्टली पता ही होगा आप सभी बच्चों को। तो फॉर्म फिल करने की डेट शुरू हो चुकी है। 24 नवंबर से शुरू हुई थी और 31 दिसंबर तक चलेगी। दैट इज़ लास्ट डे ऑफ दिस ईयर। वैसे ही फीस सबमिट करने का जो टाइम है वो 1 तारीख रहेगा। और जो करेक्शन करने का डेट है आपके पास, ये 3 दिन के लिए विंडो ओपन होगा। 4 तारीख 4, 5 और 6 को। एग्ज़ाम कंडक्ट जो होगा वो आपका फरवरी या मार्च के बीच में कभी भी हो सकता है। मतलब हम मिड फेब के बाद और स्टार्टिंग मार्च में देख सकते हैं। मतलब अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 2.5 महीने हैं जिसमें हमें ये पूरा कोर्स कंप्लीट करना है। एग्ज़ाम आपके पास ये होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहेगा। यहाँ पर ये लिखा होगा CBE या CBT, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट करने वाला है। और ये रहा आपका कॉम्पिटिटिव फोर्सेस जो रहेंगी, ये आपका एग्ज़ाम CBE या CBT कहीं लिखा होगा, वही होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये फोर्सेस हैं जिनमें आपकी रिक्रूटमेंट होगी। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एंड दिस वन ITBP, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, SSB सशस्त्र सीमा बल, सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्सेस और वैसे ही राइफलमैन, ये रहेंगे इन असम राइफल्स में। ये रहा आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। और फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास रीजनल लैंग्वेजेस में भी ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है, बट जो हमारे कांटेक्ट में बच्चे हैं वो बेसिकली हिंदी और इंग्लिश में ही फ्लुएंट हैं। तो हम इन्हीं लैंग्वेजेस को बेस मान के आगे प्रोसीड करेंगे हम हमारे कोर्स में। तो बात कर लें हम पे स्केल की, तो पे स्केल लेवल आपका रहेगा 3। और ये रही वैकेंसीज़ की लिस्ट, कहाँ किस फोर्सेस में कितनी वैकेंसीज़ हैं वो सब रहा यहाँ पर। तो आप देख सकते हो कि ये BSF की हैं, ये CISF के हैं, CRPF है, SSB है, ITBP है, असम राइफल्स एंड SSF है। तो टोटल कैंडिडेट्स हमारे पास ये हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए, और ये है हमारे पास फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। ग्रैंड टोटल है हमारे पास इतनी वैकेंसीज़ हैं डिफरेंट फोर्सेस में। और कैटेगरी वाइज जैसे जैसे ये डिस्टिंग्विश किया गया है आप यहाँ पर देख सकते हो, और आप स्क्रीनशॉट लेके भी काउंट कर सकते हो। नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास ये भी एक पॉइंट है, 10% वैकेंसीज आर मार्क्ड फॉर एक्स सर्विसमैन। नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास ये है क्वालिफिकेशन। वो तो 10th बेस तो रहेगा, बट बाकी जो अदर रिक्वायरमेंट्स हैं, nationality candidate must be a citizen of India. Vacancy for CAPF and Assam Rifles are state UT area wise, and hence candidate must submit domicile against his state. वैसे एज लिमिट आपके पास क्या है, मतलब आपको 18 से 23 साल का होना चाहिए और 2001 से लेके 2006 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। प्रोवाइडेड कुछ कैटेगरीज को यहाँ पर रिलैक्सेशन है। जैसे बात कर लें हम तो SC ST वालों को 5 साल की है, OBC को 3 साल की है, एक्स सर्विसमैन को 3 साल की है,
बाकी जो राइट्स के विक्टिम हैं 84 के राइट्स और 2002 के गुजरात राइट्स के, तो उनके लिए भी कैटेगरी वाइज आपके पास रिलैक्सेशन है। नेक्स्ट हम देखें तो हमारे पास है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कि आप मैट्रिक पास होने चाहिए। एक ये भी पॉइंट है एक कि आपके पास अगर एनसीसी सर्टिफिकेट्स हैं, आपको पता होगा 3 क्लासिफिकेशन रहती है एनसीसी, सी सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट एंड ए सर्टिफिकेट। तो जिनके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है उनको 5% मैक्सिमम मार्क्स हो जाएंगे। वैसे ही बी सर्टिफिकेट वालों को 3% और ए सर्टिफिकेट वालों को 2%। नेक्स्ट बात करें तो आप यूजुअली आप गूगल पे एसएससी स्पेस जीडी करके भी सर्च करोगे, स्पेस अप्लाई ऑनलाइन कर लोगे तो आपको तब भी मिल जाएगा, कोई ना कोई लिंक मिल जाएगा आपको जिस पे से आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर ये एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पे आपको अप्लाई करोगे। और अगर किसी में को फॉर्म फिल करने में भी कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास एप्लीकेशन फ़ीस। तो वुमेन्स, एससी, एसटीज़, एक्स सर्विसमैन्स को कोई फ़ीस सबमिट नहीं करनी है, बाकी सभी को 100 रुपीज़ का एक अमाउंट सबमिट करना पड़ेगा विद देयर फॉर्म। और फीस सबमिट करने के लिए आपके पास बहुत सोर्सेज है, भीम यूपीआई से कर सकते हो, नेट बैंकिंग है, वीज़ा कार्ड, डेबिट कार्ड से भी आप कर सकते हो या क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हो। और डेट तो आपको पता ही है, जैसे पहले मैंने बता दिया है कि 1 जनवरी तक आप सबमिट कर सकते हो। तो ये हमारे पास सेंटर्स हैं जहाँ पर मतलब आपके एग्ज़ामिनेशन सेंटर बनेंगे। बात कर लें हम अपने रीजन की तो हमारा नॉर्थ वेस्ट रीजन आएगा। तो हमारे बेसिकली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो ये हैं, इस एरिया में रहेंगे, ठीक है। मैक्सिमम पंजाब हमारा रीजन एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन आता है। तो ये हमारे पास सेंटर्स हैं, आप कोई भी जो भी आपके नियरेस्ट हो आप उसको चूज़ कर सकते हो। ये स्टेट्स और यूटीज़ हैं कुछ जहाँ पर ये हमारे जो इस रीजन में फॉल करते हैं, लद्दाख एंड पंजाब। नेक्स्ट है हमारे पास स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। एग्ज़ाम आपकी जो भी होगा 4 पार्ट का होगा, एक ही एग्ज़ाम होगा, 80 क्वेश्चंस होंगे उसमें। ये देखो 1 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर, 80 क्वेश्चंस और हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स मिलेंगे आपको। तो ये 4 पार्ट हैं जहाँ पर आपका एग्ज़ाम डिवाइड किया गया है। पहला है आपके पास रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तो उसके भी 20 क्वेश्चन होंगे और 40 मार्क्स का ये होगा। वैसे ही जीके और जनरल अवेयरनेस का रहेगा, उसमें भी 20 क्वेश्चन होंगे और 40 मार्क्स। वैसे ही एलिमेंट्री मैथमेटिक्स रहेगा आपका, उसके भी 20 क्वेश्चन और 40 मार्क्स होंगे। और चौथा सब्जेक्ट है लिटरेचर, या आप इंग्लिश भी चूज़ कर सकते हो, हिंदी भी चूज़ कर सकते हो, उसके भी आपके पास 20 क्वेश्चन रहेंगे और 40 मार्क्स होंगे। पूरा टाइम आपको 80 क्वेश्चन करने के लिए दिया जाएगा 60 मिनट का। और जो आप सेलेक्ट करना चाहो अगर क्वेश्चंस के टाइप्स, तो आप कोई अपनी लोकल लैंग्वेज भी या रीजनल लैंग्वेज भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, जो जो इस नोटिफिकेशन में मेंशन्ड हैं। ये सभी मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी आपकी। हर एक गलत क्वेश्चन के साथ आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे, मतलब 1/4 नहीं, सॉरी 1/8 है ये। हर क्वेश्चन पे आपको 2 मार्क्स मिल रहे हैं।
और नेगेटिव होने पे सिर्फ 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं। तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा थ्रू वेबसाइट ऑफ एसएससी। तो बात कर लें अब सिलेबस की, तो सिलेबस हमारे पास जनरल इंटेलिजेंस में हमारे पास क्या है, वर्बल और नॉट वर्बल टाइप है, एनालॉगीज है, सिमिलैरिटी, डिफरेंसेस, विजुअलाइजेशन पे होगा, ओरिएंटेशन पे होगा, विजुअल मेमोरी पे होगा, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप्स, अर्थमेटिकल रीजनिंग, फिगरल क्लासिफिकेशंस, नंबर सीरीज एंड अदर्स। बात कर लें जीके और जनरल अवेयरनेस की, तो जो स्टैटिक जीके है हमारी इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, जोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, और इन्हीं में जो रिसेंट डेवलपमेंट्स या इनके जो करंट अफेयर्स बनेंगे वो हम इस सेक्शन में कवर करेंगे। बात कर ले मैथमेटिक्स की, तो नंबर सिस्टम है, होल नंबर्स करने हैं, डेसिमल्स करने हैं, फ्रैक्शंस हैं, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल ऑपरेशंस, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम डिस्टेंस, टाइम एंड रेशियो, टाइम एंड वर्क। तो ये कुछ ऐसे सेक्शंस हैं या हम बोल सकते हैं कि यहाँ से लेके हम यहाँ तक अगर कवर कर लें तो हमारा एक मेजर पोर्शन ऑफ मैथमेटिक्स कवर हो जाता है। नेक्स्ट है आपके पास इंग्लिश या हिंदी, ये आप खुद सेलेक्ट करोगे, तो इसी में आपकी एक नॉलेज होनी चाहिए। इन्होंने ऐसा ही लिखा है, मस्ट हैव एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक लैंग्वेज एंड हिज बेसिक कॉम्प्रीहेंशन। तो आपको कॉम्प्रीहेंशन का ही पेपर रहेगा, ग्रामेटिकल ही रहेगा ये, बट 20 क्वेश्चन इसके भी होंगे, तो ये भी अपनी एक अच्छी एफिशिएंसी या अच्छा वेटेज रखता है। नेक्स्ट बात करें हम फिज़िकल स्टैंडर्ड्स की, तो फिज़िकल स्टैंडर्ड्स आपके ये रहे परफॉर्मेंस, जो सीबीटी या सीबीई को क्वालिफाई करेंगे तो उनके ही फिज़िकल स्टैंडर्ड्स के लिए चेक किया जाएगा, और फिज़िकल स्टैंडर्ड्स में हाइट, वेट और चेस्ट का चेक करने का रहेगा। उसके बाद होगा आपका फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका कुछ है, ये है कि 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर रन करना है, और फीमेल कैंडिडेट्स को 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर रन करना है। लद्दाख के कैंडिडेट्स के लिए एग्जाम्पशन है यहाँ पर भी वही है, 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में, और फीमेल्स को 800 मीटर्स 5 मिनट में। ये है आपका लद्दाख के कैंडिडेट्स के लिए, ये लद्दाख के कैंडिडेट्स के लिए, और ये बाकी सब के लिए है। नेक्स्ट बात करें हम यहाँ पर, तो फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट, तो मेल्स के लिए हाइट रहेगी 170 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए, और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर्स। हाइट में कुछ सेक्शंस को रिलैक्सेशन है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एसटी में बिलोंग करने वाले बच्चों को यहाँ पर 7.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है, और फीमेल्स को भी 7.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। वैसे ही जो ट्राइब्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के, उनको ये हाइट है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म के लिए ये है, बाकी जो ग्रुप्स हैं या रीजन्स हैं वहाँ के कैंडिडेट्स के लिए ये हाइट्स हैं। जम्मू कश्मीर और हिमाचल के कैंडिडेट्स के लिए देखा जाए या लद्दाख के कैंडिडेट्स के लिए, तो हमारे पास ये हाइट रहेगी। वैसे ही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए हमारे पास ये हाइट होनी चाहिए कैंडिडेट्स के लिए, और बाकियों के लिए भी इसी तरह से है। नेक्स्ट फिज़िकल स्टैंडर्ड्स में चेस्ट का इम्पोर्टेंस रहता है, ये हमने रनिंग का कर लिया। अनएक्सपेंडेड 80 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए, और एक्सपेंशन के साथ 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। यहाँ पर भी आपको हाइट के साथ साथ चेस्ट एक्सपेंशन में भी थोड़ा सा डिफरेंसेस हैं, जैसे शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 76 है। बाकी ये कैटेगरीज हैं, पहाड़ी कैटेगरीज बेसिकली, हाँ बाकी भी हम बोल सकते हैं। पहाड़ी कम्प्लीटली नहीं है, मराठास अलग हैं या आसाम के हैं,
तो इन सब के लिए हमारे पास चेस्ट के लिए 78 है और एक्सपेंशन सभी के लिए 5 सेंटीमीटर ही है। बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए 77 सेंटीमीटर का है। वेट के लिए भी है, तो वेट आपका डिपेंड करेगा हाइट के अकॉर्डिंग, हाइट और एज के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। तो मेडिकल एग्जामिनेशन तब होगा जब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका क्वालिफाई हो जाएगा। उसके बाद होगी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच किए होंगे वो सब रहेगा, और बाकी भी जो चीज़ें हैं वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा टाइम के साथ। बात कर लें फॉर्म फिलिंग की, तो ये है आपके पास। इस नोटिफिकेशन को आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से फॉर्म फिलिंग करनी है। और फिर भी कोई अगर ऑब्जेक्शन या क्वेरी रह जाती है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम यहीं पर बाइंड अप करते हैं। आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालने की ट्राई करेंगे। तो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही, और बहुत जल्द हम अपना कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। अब रेडी हो जाइए क्योंकि दौड़ शुरू हो चुकी है। थैंक यू गाइस, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।